को उदऊनी हमसे मांगो, वस्तजिब लकुम हम उसका जवाब देंगे। यानी दुआ के हवाले से खालिक कायनात अपने बंदों से आपको आवाज़ देता है, उदऊनी इस्तजिब लकुम, तुम हमसे मांगो हम तुम्हें देंगे, तुम हमसे दुआ करो हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। ये खालिक कायनात का सादिकुल वाद का वादा है जो हक़ व हकीकत है कि उसने जो वादा किया उसमें कोई वादा खिलाफी की गुंजाइश एक लम्हे के लिए नहीं, उसने वादा किया है सच्चा है। तो जब वादा किया सच्चा है तो फिर देखा ये जाता है कि उसने कहा दुआ मांगो हम कबूल करेंगे, हम दुआ मांगते हैं कबूल नहीं होती। बहुत सी दुआएं हैं, लोगों की बहुत सी दुआएं हैं जो आज शाकी भी होंगे कि दुआ मांगते हैं, मौलाना कहते हैं, उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, मासूमीन कहते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगो हमें वसीला बनाओ, और उसके बाद हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ये शिकायत पाई जाती है और है भी ऐसा। तो उसमें ज़्यादा कुछ न कह के इस सवाल को मौला अली से भी लोगों ने मासूमीन के ज़माने में मौला अली से सवाल किया, मौला आका बताइए अदम कबूलियत की वजह क्या है। उधर अल्लाह कहता है मांगो हम देंगे, दुआ मांगो हम सुनेंगे, उसके बाद हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये मौला से सवाल किया गया। तो मौला ने बहुत सी वजूहात बताई जिसमें हम 7-8 वजूहात आप तक पहुँचाना चाहते हैं थोड़े से वक्त में। कि मौला ने आवाज़ दिया कि सही अल्लाह ने कहा सादिकुल वाद कि तुम मांगो देंगे, तुम दुआ करो हम तुमसे कबूल करेंगे, सुनने वाले, लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। उसकी वजह तुम खुद हो, उसकी वजह तुम खुद हो। 8 चीज़ें ऐसी हैं जो मवाने दुआ हैं अदम कबूलियत की, इस वजह से दुआ कबूल नहीं होती। कम अज़ कम 8, वइल्ला है तो बहुत ज़्यादा। 8 खास जो है सामने की हैं वो आपको गिराने देता हूँ। मौला ने आवाज़ दिया 8 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तुमने ख़यानत की है और उसके बाद कहते हो दुआ कबूल नहीं होती। अदम कबूलियत की वजह यही है। उनमें से सबसे पहले हमने खुदा को पहचाना मगर उसका हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा कहते हैं लेकिन उसका हक़ क्या है ये अदा नहीं होता हमसे। 2, तुम उसके पैगंबर पे ईमान तो ले आए मगर उसके सुन्नत की मुखालफत की। पैगंबर पे ईमान ले आए लेकिन पैगंबर ने जो हुक्म दिया है, जो बयान किया है, जो ख्वाहिश किया है, उसकी सुन्नत की मुखालफत करते हो और उसके बाद कहते हो दुआ कबूल नहीं होती। 3, उसकी किताब को पढ़ते हो मगर उस पर अमल नहीं है। किताबें पढ़ते हो, कुरान मजीद पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल नहीं है। 4, तुमको जन्नत की तमन्ना है मगर तुम्हारे काम उस तक पहुंचने में माने हैं। जन्नत तक जाना सब चाहता है। 5, तुमको अज़ाब खुदा से डर लगता है लेकिन उसके बावजूद उसकी नाफरमानियों की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हो। 6, खुदा की नेमतों को खाते हो मगर उसका शुक्र अदा नहीं करते हो, खुदा की नेमत। 7, उसने तुम्हें शैतान से दुश्मनी का हुक्म दिया है मगर उसको अपना दोस्त बनाते हो। 2 मिनट यहाँ बैठना मुश्किल होता है, 10 मिनट। तो मामला ये है कि खुदा की ने उसने तुम्हें शैतान से दुश्मनी का हुक्म दिया मगर तुम उसको दोस्त बनाते हो। 8, आखिरी, दूसरों के ऐब तुमको नज़र आते हैं लेकिन अपना ऐब नज़र नहीं आता। दूसरों के ऐब नज़र आते हैं, अपना